एक सवाल, बिल्कुल ईमानदारी से जवाब देना। क्या पैसा आपके पीछे भागता है या आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं? बस एक पल के लिए अपनी ये जो रोज की दौड़ है ना, उसे रोकिए और अपनी हकीकत को देखिए। सुबह से शाम, महीने दर महीने, सालों साल आप जिस चीज के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं, आखिर वो आपके हाथ क्यों नहीं आ रहे? आप पैसे के पीछे जितना तेज दौड़ते हैं, पैसा आपसे उतना ही तेज दूर भागता चला जाता है। ऐसा क्यों? अब जरा सोचिए, जंगल में एक शिकारी होता है जो शिकार के पीछे भागता है। शिकार को डर लगता है और वो और तेजी से भाग जाता है। लेकिन एक फूल कभी किसी मधुमक्खी के पीछे नहीं भागता। वो तो बस अपनी जगह पर खिलता है, अपनी खुशबू फैलाता है, और मधुमक्खियां, वो तो खुद ब खुद उसकी तरफ खिंची चली आती हैं। जिंदगी में ज्यादातर लोग शिकारी ही बने रह जाते हैं, पर जो लोग चुंबक बनना सीख जाते हैं, उनके लिए पैसा खुद चलकर आता है। तो शिकारी और चुंबक में फर्क क्या है? शिकारी पीछा करता है, चुंबक अपनी तरफ खींचता है। शिकारी कमी की सोच से काम करता है, वो हमेशा ये सोचता है मेरे पास ये नहीं है, जबकि चुंबक प्रचुरता की सोचता है कि मेरे पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। शिकारी सिर्फ अपनी शारीरिक मेहनत पर जोर देता है, जबकि चुंबक वैल्यू बनाने पर, यानी दिमाग से काम लेने पर फोकस करता है। और नतीजा? शिकारी को तो कोई भी बदल सकता है, वो रिप्लेसेबल है, लेकिन एक चुंबक, वो अनमोल है, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। चलिए इस शिकारी वाले जाल को ना थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये तरीका काम क्यों नहीं करता? देखिए, सबसे पहले तो हमें एक कड़वा सच मानना होगा। आज आपकी जेब में जितना भी पैसा है, वो ठीक उतना ही है जितने के आप लायक हैं। न 1 रुपया कम, न 1 रुपया ज्यादा, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। वो आपकी मेहनत नहीं, सिर्फ आपकी वैल्यू को पहचानती है। हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। हमको बचपन से सिखाया गया है कि अगर हम ज्यादा घंटे काम करेंगे, ज्यादा ओवरटाइम करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। पर सच कहूं, ये सबसे बड़ा झूठ है। जब तक आप अपना समय बेचकर पैसा कमाएंगे, तब तक आपकी कमाई पर एक लिमिट, एक छत हमेशा लगी रहेगी। आप उस छत को तोड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। आप 25वां घंटा कहाँ से लाएंगे? और इस जाल के लक्षण आपको अपने आसपास हर किसी में दिख जाएंगे। पूरी तरह से महीने की 1 तारीख को आने वाली सैलरी पर निर्भर रहना, ईएमआई और बिलों के कभी न खत्म होने वाले दबाव में जीना। ये गुलामी का ही तो एक नया रूप है, जहां आपको बस उतना ही दिया जाता है जिससे आप अगले महीने फिर से काम पर लौट आएं। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो लाखों और लोग भी कर सकते हैं, आप बहुत आसानी से रिप्लेसेबल बन जाते हैं। और अब इसका सबसे गहरा पहलू समझिए। जब भी आप किसी चीज का पीछा करते हैं, तो आप इस ब्रह्मांड को, इस कुदरत को एक सिग्नल भेजते हैं, मेरे पास ये नहीं है। आप एक कमी का, एक खालीपन का एहसास भेजते हैं। और कुदरत का नियम बड़ा सीधा है। आप जिस ऊर्जा को बाहर भेजते हैं, वही वापस लौट कर आती है। जिस चीज के लिए आप जितने ज्यादा बेचैन होंगे, वो चीज आपसे उतना ही दूर भागेगी। तो सवाल ये है कि अगर पीछा नहीं करना, तो फिर करना क्या है? जवाब है चुंबक बनना। और चुंबक बनने का ये सफर बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अंदर, आपकी सोच की गहराइयों से शुरू होता है। ये सारा का सारा खेल सिर्फ अपनी मानसिकता को बदलने का है। इस एक बात को अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए कि अगर सिर्फ कड़ी मेहनत करने से पैसा आता, तो एक मजदूर दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। उससे ज्यादा पसीना शायद ही कोई बहाता हो, लेकिन वो अमीर नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा पसीने की गंध से नहीं, पैसा समस्याओं के समाधान से और आपके दिमाग की ताकत से आकर्षित होता है। तो फिर पैसा असल में है क्या? पैसा आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पैसा तो सिर्फ एक रसीद है, एक बाय प्रोडक्ट है। किस चीज का? उस वैल्यू का जो आपने दुनिया को दिया है। सोचिए, बिल गेट्स ने कंप्यूटर को हर घर तक पहुंचाने की वैल्यू दी, पैसा पीछे पीछे आया। जेफ बेजोस ने दुनिया की हर चीज को आपकी उंगलियों पर लाने की वैल्यू दी, पैसा बाढ़ की तरह आया। उन्होंने पैसे का पीछा नहीं किया, उन्होंने वैल्यू बनाई। तो यहाँ पर 2 रास्ते हैं, 2 अलग अलग मानसिकताएं हैं। पहली, जरूरतमंद मानसिकता, जो हर सुबह उठकर यही पूछती है, आज मुझे क्या मिलेगा। और दूसरी है वैल्यू वाली मानसिकता, जो पूछती है, आज मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं। जिस एक पल में आप अपनी सोच को लेने से हटाकर देने पर ले आते हैं ना, उसी पल से ये पूरा खेल आपकी तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब बहुत हो गई बातें, अब सीधे एक्शन पर आते हैं। चुंबक बनने का असल तरीका, असली फॉर्मूला क्या है? यहाँ एक सीधा, साफ
एक्शन लेने वाला प्लान है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। अनमोल यानी इरिप्लेसेबल बनने के ये 4 कदम हैं। पहला, एक ऐसी स्किल सीखें जो दुर्लभ हो, कीमती हो, जिसे हर कोई आसानी से ना कर सके। दूसरा, लिवरेज का इस्तेमाल करें, मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि आप सो भी रहे हों तब भी पैसा आता रहे। तीसरा, अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाएं ताकि लोग काम लेकर आपके पास आएं, आपको काम के पीछे ना भागना पड़े। और चौथा, जो भी कमाएं उसे फिजूल खर्ची में नहीं बल्कि और ज्यादा एसेट्स बनाने में वापस लगाएं। लेवरेज, ये एक शब्द आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेवरेज का मतलब है कम मेहनत से कई गुना ज्यादा नतीजा पाना। पुराने जमाने में लेवरेज राजाओं और अमीर लोगों के पास होता था, लेकिन आज इंटरनेट ने यह ताकत हम सबके हाथ में दे दी है। कोड और कंटेंट यानी सॉफ्टवेयर और वीडियो या ब्लॉग, ये आज के सबसे बड़े लेवरेज हैं। आप एक वीडियो एक बार बनाते हैं, पर वो आपके लिए सालों तक 24 घंटे काम करता रहता है। और यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव है जो आपको आज अभी करना होगा। एक उपभोक्ता से निर्माता बनना होगा। सिर्फ वीडियो देखने के बजाय वीडियो बनाना होगा। दूसरों के प्रोडक्ट खरीदने के बजाय अपना प्रोडक्ट बनाना होगा। याद रखिए, दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो मनोरंजन के लिए पैसा खर्च करते हैं और दूसरे वो जो मनोरंजन देकर पैसा कमाते हैं। आज आपको ये चुनना है कि आप किस तरफ खड़े होना चाहते हैं। लेकिन 1 मिनट रुकिए, आप दुनिया की सारी स्किल्स सीख लीजिए, सारे फॉर्मूले रट लीजिए, पर अगर आपका अंदर का फाइनेंशियल थर्मोस्टैट गरीबी पर सेट है तो पैसा आपके पास आकर भी कभी टिकेगा नहीं, वो चला जाएगा। बाहरी रणनीतियां तभी काम करती हैं जब आपकी अंदरूनी नींव मजबूत हो। और ये प्रचुरता की मानसिकता इन 5 स्तंभों पर खड़ी होती है। पहला, आत्मविश्वास, ये यकीन कि आप वैल्यू बना सकते हैं। दूसरा, कृतज्ञता, क्योंकि जो आपके पास आज है, जब तक आप उसकी कद्र नहीं करेंगे आपको और ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। तीसरा, अनुशासन, क्योंकि आप अपनी रोज की आदतों से ही अपनी जिंदगी बनाते हैं। चौथा, फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसे की भाषा को समझना। और आखिर में सही संगत, क्योंकि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। और ये लाइन अपने दिमाग पर लिख लीजिए, पैसा अनुशासित लोगों का गुलाम होता है। अगर आप अपनी भावनाओं को, अपने आलस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप पैसे को भी कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पैसा सिर्फ उन लोगों के पास जाता है जो अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होते हैं। अब आप जिंदगी के उस मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। आपने ये जान लिया कि क्यों भागना काम नहीं करता, आपने ये भी समझ लिया कि कैसे चुंबक बनना है, लेकिन एक आखिरी फैसला, एक आखिरी चुनाव अभी भी बाकी है। तो आज इसी पल ये तय कीजिए, जिंदगी भर शिकारी बने रहना है या एक चुंबक बनना है। देखिए, गरीबी और अमीरी के बीच की दूरी सिर्फ एक शब्द की है, एक्शन। उठिए, अपनी सोच से मैं नहीं कर सकता इस विचार को हमेशा के लिए निकाल फेंकिए। याद रखिए, पैसा भागता नहीं, पैसा आकर्षित होता है। अगर इस विश्लेषण ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला है तो इस बदलाव को यहीं रुकने मत दीजिए। अगर आप चुंबक बनने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में मैग्नेट लिखिए। इस संदेश को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऐसे ही विचारों के लिए हमारे साथ जुड़ें। खेल अब शुरू हुआ है और इस बार जीत आपकी होगी।